अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। और आज मैं अपना नया माउस मैंने जो अली एक्सप्रेस से मंगवाया है, और इसको ओपन करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ये मुझे कितने का पड़ा और कितने दिनों में आया अली एक्सप्रेस से। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि G703 लेने की बात ये थी कि मैं पहले भी लॉजिटेक का MX518 यूज़ करता था काउंटर स्ट्राइक के ज़माने में। तो उसके बाद जो है ना, इसका इनका माउस आया था MX518 लेजेंड रीबॉर्न। तो ये आप देख भी सकते हैं इसमें। तो ये मैंने काफ़ी अच्छा यूज़ किया। रिसेंटली प्रॉब्लम कर रहा था वायर के साथ। वायर भी मैंने इसकी ऑर्डर कर दी है, वो मैं चेंज करूँगा। लेकिन मुझे एक वायरलेस ऑप्शन चाहिए था, और मैं ये वायरलेस माउस सस्ता सा जो 1000 रुपये का मिल जाता है पीस सेंटर से, ये मैं यूज़ करता रहा। इसकी ये व्हील ख़राब हो गया, ठीक था, काम सही देता है। लेकिन मुझे ये बड़ा ग्रिप वाला जो है ना माउस पसंद है इस तरह का। और इसमें एक तो मेरी ग्रिप अच्छी होती है, और ये राइट हैंड के लिए इसकी शेप भी थोड़ी सी ऐसी देखें आप, कर्वी सी डेथ एडर की तरह की है। तो आई एम वेरी मच यूज टू दिस स्टाइल। तो मुझे इसी तरह का माउस चाहिए था, और वायरलेस ज़रा कन्वीनियंट हो गया था मैंने यूज़ करके। तो फिर मुझे वायर का इन दोनों का मुझे कम्बिनेशन चाहिए था, वायरलेस और ये वाला स्टाइल जो है ना राइट हैंड माउस के लिए। तो इसका मैंने देखा तो G703 था या डेथ हेडर था, उसका V2। अब मसला ये था कि वायरलेस में जाके इस तरह के प्रीमियम माउस बहुत महंगे हो जाते हैं। शार्क वगैरह के माउस हैं, वो मैंने ट्राई नहीं किए अली एक्सप्रेस पे। वो सुना है बहुत अच्छे हैं, और काफ़ी टफ टाइम देते हैं, क्योंकि वो इसकी 1/3 कॉस्ट पड़ती है, तकरीबन 5,000 6,000 से स्टार्ट हो जाते हैं। ये मुझे पड़ा है तकरीबन अल्लाह भला करे आपका $50 का। और पाकिस्तानी तकरीबन 15,500 पड़ गया था टैक्स टुक्स डाल के। कस्टम वगैरह की मैं देख रहा था कि उनको आप मेंशन कर देंगे $10 से नीचे भेजें, तो मेंशन करके तो वो शायद टैक्स वगैरह नहीं लगता। एनीवेज मुझे $50 का मैंने मंगवाया था, और इस पे मुझे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस कस्टम वगैरह ने चार्ज नहीं किए, कोई उसने कोरियर नहीं मांगे, और ये मुझे डिलीवर हो गया। टाइम इसमें लगा है मुझे तकरीबन 15 दिन। मैंने यकम नवंबर को किया था, तो 15 नवंबर को ये तकरीबन आ गया। ऑर्डर ट्रैकिंग हो सकती है सामने। अलबत्ता एक मुझे इसमें चीज़ बड़ी परेशान कुन लगी थी कि 14 नवंबर को तकरीबन जब ये पाकिस्तान पहुंचा है, जिस कोरियर कंपनी के पास, स्पीड एफ के पास, तो उन्होंने लिखा हुआ था कि कुड नॉट चेंज एज रिसिपिएंट रीशेड्यूल्ड, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे लिखा हुआ था। वो उसमें लिखा हुआ था कि जो है ना, जो रिसिपिएंट है वो अवेलेबल नहीं है, और वो टाइम चेंज करवा रहा है। तो मैंने तो फ़ौरन ईमेल कर दी थी, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे मुझे रिसीव हो गया था। मे बी वो राइडर था जो उस दिन शायद रात शायद निकलना नहीं चाह रहा था उस दिन, तो उन्होंने अगले दिन पे डाल दिया। कोई इस तरह की इस साइड के पैकेट्स वगैरह होंगे जो उन्होंने कहा इकट्ठे उस दिन दे देंगे, यार कोई नहीं, आप ऐसे डाल के सिस्टम में, हम भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, अपने मुताबिक चीज़ें एडजस्ट करते रहते थे। तो एनीवेज खैर मुझे बात ये है कि मुझे मिल गया क्रेडिट कार्ड पे पेमेंट, उस पे कार्ड पे पेमेंट हुई हुई थी। तो ये था कि अगर नहीं होता तो मैं डिस्प्यूट क्लेम कर देता, वो भी एक मसला ही होता। चीज़ आ ही जाए तो बंदे ने एक्चुअल चीज़ ही परचेज़ करनी होती, वो आ जाए तो सबसे अच्छा होता है। खैर एनीवेज ये चिप्स चीज़ आ गई। तो अब ये है कि अब मैं इसको ओपन करता हूँ, मैं दिखाता हूँ वायरलेस माउस। सारे देसी तरीके से ही खुलेगा। चलिए, ठीक है। G703 इस पर लिखा हुआ हीरो, बाकी सारी चाइनीज़ वगैरह। सील लगाई हुई है मैंने। पैकिंग के अंदर पैक, डब्बे में डब्बा, डब्बे में माउस। अच्छा, वायरलेस माउस G703, और 2 ईयर लिमिटेड वारंटी, मेड इन चाइना। भाई चाइना ने काम अच्छा कर दिया, वरना लॉजिटेक के माउस तो बहुत महंगे थे, तो मेड इन चाइना करके जो है ना, ये थोड़े सस्ते हो गए। और अली एक्सप्रेस से मंगाने का मसला था, पाकिस्तान में भी अवेलेबल थे। अली एक्सप्रेस पे मुझे ये आपको मैंने बताया था कि 15,000 का पड़ेगा। पाकिस्तान में ऑनलाइन देखता हूँ तो 25,000 के लगे हुए हैं ये।
तो 10,000 मार्जिन यार, इट्स टू मच। मार्जिन होता है कोई 1,000 2,000 समझ आती है, पर 10,000 मार्जिन। मैंने कुछ सोचा था इम्पोर्ट करके शुरू कर दे बंदा ना। मे भी टैक्स टुक्स देते हो शायद वो, होता तो नहीं वैसे, लेकिन ये देखें। और इस तरह पैक है, इसकी वायर आ गई। ये वायरलेस है, लेकिन ये इससे डायरेक्ट चार्ज भी हो जाता है, ये देखें यहाँ पे। ये इसकी वायर है, ये डायरेक्ट इसमें लगती है यहाँ पे। प्लग एंड प्ले, आप वायर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं जब चार्जिंग नहीं हो रही हो तो। बिल्कुल ब्रांड न्यू, हल्का से समझिस हैं इस पे। एनीवेज, तो बड़ी प्यारी चीज़ है, बहुत मज़े की चीज़ है, और मैं आपके साथ दिखाता हूँ। तो ऑलमोस्ट वही शेप है इसकी, MX518 जैसी। और वायरलेस कैपेबिलिटीज़ हैं, और बहुत अच्छे इसका रिस्पॉन्स टाइम है। फिर लॉजिटेक का है, ब्रांडेड है। ये इसके साथ डोंगल आ गई है। ये आप देख सकते हैं डोंगल है। तो ये इसको हम पीसी में लगा लेंगे। इस पर भी लॉजिटेक का साइन लोगो बना हुआ है। इसके अंदर रख के USB 2 के साथ कनेक्ट हो सकता है। नहीं, बस थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैंने यूज़ नहीं किया, ये मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। और क्या इसके अंदर, और इसके अंदर दुआएं हैं। एक चीज़ है। हाँ, ये इसकी बुकलेट है। और ये इन्होंने इसमें बताया हुआ है कि इस वायरलेस के साथ आप इस डोंगल को कनेक्ट करें और पीसी में लगा लें। तो बजाय ये कि आप इस डोंगल को डायरेक्ट पीसी में लगाएं, आप इसी डोंगल को इस वायर के साथ लगा के यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो चलें ट्राई करते हैं, करते हैं इसको। अब आई डोंट नो चार्ज है कि नहीं, ये इसको मैं ऑन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे बटन है, इसको ऑन करके देखते हैं। तो हाँ, चार्ज है, चार्ज है, चार्ज है। चले, अब मैं इसको चलाता हूँ। दम 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 दम। लेकिन मुझे पहले ये केबल लगानी पड़ेगी, क्योंकि डोंगल में पहले डायरेक्ट लगा के देख लेता हूँ, फिर मैं इससे एक्सपेरिमेंट करता हूँ वायर के थ्रू। हमारी यहाँ पे पीसी में, सी, oh yes, it's working fine and it's smooth as hell। oh, मलाई की तरह भाई, मलाई की तरह। मेरे इसके MX518 के जो है ना, वो पैड्स मैंने नए मंगवाए हैं, वो पैड्स ख़त्म हो गए थे। मैंने इसको ओपन किया एक बार, तो वो पैड ख़त्म हो गए। अब उसके मुकाबले में तो ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं हॉट नाइफ बटर के ऊपर चला रहा हूँ। इतना स्मूथ और सिल्की है ना, और वायरलेस एक्सपीरियंस, मतलब कि पैसे लगे लेकिन मज़ा आ गया। बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स, और इसकी वो तो पहली लॉजिटेक की जो है ना, वो अनबीटेबल है। तो ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम ज़रा एक लास्ट एक्सपेरिमेंट कर लें इस वायर के साथ। डोंगल को लगा के देखते हैं, ओके ऑब्वियसली चलेगी जब सारा कुछ चल गया, क्योंकि हम पैसे की क्वालिटी के लिए हैं भाई। खपना हो तो फिर चाइनीज़ प्रोडक्ट ना मंगा लें। हाँ, माउस नहीं चल रहा अब। और अब मैं इसको लगाऊंगा इसमें, डोंगल को लगाऊंगा इसमें। जी हाँ, चलना शुरू हो गया। अच्छा, मैंने इसमें एक चीज़ और भी देखी। मैंने कहा मैं आपको दिखाई दूँ, इसमें जी हब के अंदर जो डिटेक्ट होता है, तो यहाँ पे इसका चार्जिंग दे रहा होता है 53%। और यहाँ पे आप सेटिंग वगैरह कर सकते हैं सारी इसकी, ऑन बोर्ड मेमोरी वगैरह। एक चीज़ और थी इस माउस के अंदर, इस माउस के अंदर नीचे वेट अटैचमेंट भी है। अगर आप इसके अंदर वेट वगैरह आपको लगता है कि हल्का है, तो वेट वगैरह, खैर वो एडवांस गेमर्स वगैरह के फंक्शन है। तो एनीवेज, मैं आपको बताना चाहता कि इसमें यहाँ पे आप डी पे चले जाएँ। यहाँ पे तो डी पे जो है, यहाँ पे मैं 1600 रखता हूँ। और यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट को अगर मैं यहाँ से 1600 कर दूंगा, तो ये डिफ़ॉल्ट जो है मेरी 1600 ऑप्शन बन जाएगा। इसमें दिखाऊँ, लंबा काम हो जाएगा। अच्छा खैर, ये है कि इसमें MX518 के साथ में जी हब यूज़ कर रहा था, और उसमें जो है ना, जी हब में माउस डिटेक्ट हो जाता है, और वहाँ से आप डी पे वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। डी पे की इसमें यहाँ पे बटन भी डी पे चेंज करने की। बाकी वही स्टैंडर्ड 2 बटन्स हैं ये।
इसकी क्लिक्स देखता हूँ मैं। ठीक है, मुझे तो क्लिक्स की, मुझे वो साइलेंट माउस तो चाहिए नहीं, कोई हमने कोई यहाँ पे कोई खामोशी ऐसी कोई है नहीं कि इतनी बिल्कुल ही क्लिक की आवाज़ भी ना आए, तो हमें तो क्लिक की आवाज़ शुरू से आदत पड़ी हुई है, तो ठीक है, क्लिक की आवाज़ हमें तो अच्छी लगती है। तो साइलेंट तो नहीं है बाकी। और माउस व्हील ठीक है इसका, व्हील इसका मुझे थोड़ा इससे बड़ा है, MX518 से। और इस व्हील में थोड़ी सी आती है आवाज़ क्रैंकिंग की, इसमें व्हील की साउंड कोई नहीं है, व्हील बिल्कुल साइलेंट है। और स्मूथ वैसे ही है। ठीक है, ये देखें। अब इसमें मेरे सारे ऑप्शन वही मुझे मिल जाते हैं जो मुझे MX518 में मिलते हैं। इसमें जो दो ऑप्शन ज़्यादा हैं वो डीपीआई ज़्यादा कम करने के। और इससे डीपीआई सेंटर जो है, एक डीपीआई हमने रखी होती है डिफ़ॉल्ट डीपीआई, जब मैं इसमें सेंटर पे क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, तो डिफ़ॉल्ट डीपीआई पे चला जाता है। तो मुझे ये ऑप्शंस कभी यूज़ करने पड़ते भी नहीं, क्योंकि मैं गेमिंग वगैरह इतनी करता नहीं है। यहाँ पे एकदम डीपीआई आपने चेंज भी करने हैं। वैसे भी जो ज़्यादातर गेमिंग करते हैं वो यही है, या 800 रखते हैं या 1600। तो वो भी डिवाइस इतने चेंज नहीं कर रहे होते, क्योंकि जो एफपीएस खेल रहा है तो एफपीएस खेल रहा होता है, जो उसकी तरह आरपीएस खेल रहा होता है वो आरपीएस खेल रहा होता है। डिवाइस इतने ज़्यादा मेरे ख्याल पता नहीं कौन लोग यूज़ करते हैं। तो ये सेंटर इनफ होता है, अगर मतलब आपने कोई प्लग डीपीआई आउट हो गई, या प्लग इन प्लग आउट किया, माउस डीपीआई आउट हो गया, तो आपने डिफ़ॉल्ट डीपीआई की बटन दबाई तो आपका डिफ़ॉल्ट डीपीआई सेट हो गया। तो मैं भी डिफ़ॉल्ट डीपीआई 1600 पे रखता हूँ, तो मैं सेंटर दबाता हूँ 1600 पे हो जाता है। और ये बाकी मुझे ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड बटन चाहिए होते हैं ब्राउजिंग वगैरह के लिए। तो उसके बगैर ये जो है ना मेरे लिए, अब उस माउस में नहीं था, वायरलेस वाले माउस में फॉरवर्ड बस के, तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मेरा सारा दिन काम वेबसाइट्स पे ऑनलाइन वगैरह होता है, तो मुझे फॉरवर्ड बैक और स्क्रॉलिंग ऊपर नीचे ये बहुत चाहिए होती है। तो मेरे लिए ये जो है ना परफेक्ट शेप है, और परफेक्ट बटन्स के साथ ये है। इससे ज़्यादा बड़े जो थे वो वर्क ऑफिस वगैरह के जो आते हैं, इतनी सारी बटनें, 10-12 बटनें, बटनें भी याद रखने का एक इतना काम है, पहले यही बटनें यूज़ टू हो जाए, इन्हीं के फंक्शन काफ़ी हो जाए, तो ये काफ़ी होते हैं। तो बहुत अच्छा माउस है भाई। और बाकी हम चलें आगे यूज़ करेंगे तो फिर देखेंगे। और ये फ़िलहाल इस तरह कनेक्ट है इसके साथ, तो मेरा ख्याल रिस्पॉन्स टाइम भी इसका बहुत कम है। बाकी आर्टिंग वगैरह पे आप इसकी स्पेक्स एग्जैक्ट देख लेंगे, तो इसके जो है ना वो गेमिंग वगैरह के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। मेरा ख्याल 1 ms है शायद इसका रिस्पॉन्स टाइम वायरलेस के ऊपर, तो इतना फ़र्क नहीं पता चलता गेमिंग में। नॉर्मल यूज़ के लिए तो बिल्कुल भी आपको नहीं पता चलेगा कि आप वायर्ड माउस यूज़ करें या वायरलेस माउस करें, बड़ा ज़बरदस्त माउस है। तो बाकी मैं चार्ज करके देखता हूँ, और इसकी चार्जिंग वगैरह के क्या ऑप्शंस है वो फर्दर हम इसको प्रॉब आउट करेंगे, तो फिर देखते हैं। चलें, थैंक यू, टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।